हेलो एवरीवन। एप्टीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने थर्ड चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा। और अलजेब्रा में मैं दो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग अपना थर्ड टॉपिक देखेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट एग्जाम में काफी बार इस पे क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक सबको पता होगा कैसे लिखा जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए। सिंपल बात है इतनी, आई थिंक इतना सब आप लोग जानते होंगे। अच्छा जी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। एक्स की ये जो हम यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ जिससे कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, दैट इज नोन एज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी एंड सी है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है, एक्स इज अ वेरिएबल। तो अब हमारे को बताना है किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम लोग बोल देते हैं जी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नॉन टेक्निकल और थोड़ा सा मतलब बेसिक डेफिनेशन है। रूट्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी है, पहले इसको नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, देखो भाई, नेक्स्ट जो एक्चुअल डेफिनेशन है रूट्स की वो क्या है भाई? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो भाई, एक्चुअली जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इसको फंक्शन की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्या लिखते थे? एफ एक्स का तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक किस्म से ये एक फंक्शन बन गया। अब फंक्शन बन गया तो इसका कोई ना कोई कर्व भी बनेगा। जब हम कर्व बनाएंगे ना इसका, तो वो इस स्टाइल से ऐसे कुछ बन रहा है अगर, तो मैं क्या कहूंगा जी, ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है जी, तो यही होती है जी रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो जी, ये है हमारा y और ये है जी हमारा x। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या हो गया जी, fx हो गया। y इज इक्वल टू fx है ना, तो fx की वैल्यू आपको क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो जीरो कब आएगी जी? देखो जी, दो जगह पे जीरो आ रही है ना। ये दो जगह पे जीरो आने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे है ना। तो मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, कर्व जिस जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है वो हमारी रूट्स होती है। ठीक है, अब ये ऐसा ही कर्व क्यों बना है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है भाई ए की वैल्यू क्या है ना, एंड सो ऑन। बहुत कुछ, बहुत फैक्टर्स हैं, वो अभी मैं धीरे धीरे आराम से डिस्कस करूंगा। इस तरह से भी कर्व बन सकता था या इस तरह से भी बन सकता था, है ना, वो डिपेंड करता है। तो वो सब ए की वैल्यू पे एंड सो ऑन, वो अभी आराम से देखेंगे। अभी इस बात पे अभी डिस्कशन नहीं करते। बेसिक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, रूट्स का बेसिक मतलब क्या है। तो रूट्स का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर हम एज ए फंक्शन ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कर्व बना पाएंगे। और कर्व बनाने के बाद हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये कर्व कहां पे काट रहा है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दीज आर नोन एज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ गई? कट करने का मतलब समझ पा रहे हो ना भाई? देखो, ये यही दो पॉइंट्स ही तो हैं जहां पे ये y की वैल्यू जीरो है। बस वही नोट करो, वही x की वैल्यू नोट करो, वही है हमारे पास रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो ये है जी एक्चुअल डेफिनेशन। क्लियर हो गया? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको एज ए फंक्शन ट्रीट करो, दैट्स इट। प्लीज बार बार नहीं बोलता, आप परेशान हो जाओगे। नोट डाउन कर लो इसको, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं आप। हाँ जी, तो देखो भाई, कुछ बेसिक बातें मैंने लिखी हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स की वैल्यू हम लोग ये बोलते हैं, है ना, सोल्यूशन या रूट जो हम लोग बोलते हैं। तो दो रूट्स आएंगे ना यहाँ से। ये देखो भाई, एक तो आएगी जी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, और एक आएगा जी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। प्लस और माइनस है ना, तो ऑब्वियसली बात है दो रूट्स आएंगे। अच्छा जी, सम ऑफ दीज रूट्स विल बी व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी व्हाट, सी अपॉन ए। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि मैं इसको प्रूव करूं तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जंप करते हैं। इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, आई थिंक सबको पता भी होंगे, बट स्टिल एक बार लिख लो। प्रूफ शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, तो मैं प्रूफ अभी आप लोगों के लिए कर देता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखो भाई, इक्वेशन क्या है जी? इक्वेशन है हमारे पास, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। हाँ, इक्वेशन क्या है जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब x की वैल्यू मेरे को निकालनी है। मैं x की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल पा रहा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है x की, है ना। तो किसी तरीके से अगर मैंने होल स्क्वायर बना दिया, जैसे सपोज कर लो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड टाइप कुछ बन गया, तो मैं क्या बोलूंगा जी, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू
प्लस माइनस जेड, है ना, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। हाँ जी, तो x विल बी इक्वल टू y प्लस माइनस जेड, इस टाइप से कुछ बन जाएगा, तो मतलब मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो मेरा मेन कंसर्न क्या है कि मैं इस चीज को ना किसी तरीके से होल स्क्वायर टाइप बना दूं। अगर मैं किसी तरीके से होल स्क्वायर टाइप बनाने में काम ना होगा तो मेरी बात वही खत्म हो जाएगी। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो देखो भाई मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो आप आराम से समझने की कोशिश करना, समझ पा रहे हो ना भाई, क्योंकि ये डिग्री टू है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो फाइनली एक्स की वैल्यू कैसे निकल पाएगी। तो मैं किसी तरीके से इस चीज को होल स्क्वायर बनाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा एक्स, यहाँ पे जो भी कुछ आ रहा है उसको छोड़ो अभी होल स्क्वायर बनाते टाइम, फिर एक्स माइनस वाई ये बन जाएगा जेड का, और एक्स की वैल्यू हम आराम से निकाल पाएंगे। तो मेरा कंसर्न है इसको होल स्क्वायर बनाने का। तो अब देखो भाई मैं क्या करूंगा इसको, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ ए से पहले तो डिवाइड मारो, थोड़ा सा काम आसान होगा, दिखने में आपको आसानी होगी, विजुअलाइज अच्छे से कर पाओगे, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड मार दिया। तो क्या बनेगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब देखो भाई ये तो एक्स स्क्वायर बैठा है, देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। इतना तो पता है सब लोगों को, बेसिक सी बात है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये देखो भाई एक्स स्क्वायर मेरे पास बैठा है, अब 2xy होता है तो ये b बाई ए एक्स आया है, तो b बाई ए एक्स को आपको 2xy की तरह ट्रीट करना है। तो मतलब ऐसे समझ लो ये तो x हमारे पास है ही है, ये अगर आप y मानते हो तो आप क्या करो भाई, ये देखो मैं नीचे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस ये अगर y मानते हो तो y स्क्वायर चाहिए ना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी माइनस ए। ये देखो यहाँ पे बी स्क्वायर बाय स्क्वायर ऐड किया है, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर ऐड करो ना, तभी तो दोनों चीजें बराबर होंगी, और यहाँ से कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने बी स्क्वायर बाय स्क्वायर ऐड कर दिया। अब चक्कर ये पड़ेगा अगर आप बोलोगे एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो नहीं आया है कि नहीं, तो इसका मतलब या इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखो यहाँ पे देखो, इसको मेरे को यहाँ पे 2xy चाहिए ना, एक बार आराम से देखो यहाँ पे, देखो मेरे को ये 2xy चाहिए, लेकिन ये तो फिर xy टाइप बैठा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं नीचे और ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी b बाय 2 a स्क्वायर आना चाहिए था और यहाँ पे भी b बाय 2 a स्क्वायर आना चाहिए था। बात समझे, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने हिसाब से समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। b बाय ए एक्स आया था, तो अगर मैंने b बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अगर मैंने यहाँ लिख लिया होता तो नुकसान ये होता, यहाँ पे 2b बाय ए एक्स आता। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भैया अगर मैंने ये लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अरे बड़ी अलजेब्रा की सिंपल बकवास सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। ये कोई एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर थोड़ी कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि फिर 2b बाय एक्स आता ना, तो मेरे को इसको इसी स्टाइल से लिखना था, तो इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लिया, तो तभी मैं बोलूंगा ये देखो भाई, तो अब मैं क्या बोलूंगा 2xy ना, तो y विल बी व्हाट दिस थिंग ना, b बाय 2 विल बी आवर y, और ये x हो जाएगा तो 2xy हो गया ना, तो यहाँ पे y क्या है जी b बाय 2 है, तो यहाँ b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर हो गया, 2a का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे भी वही मैंने लिख रखी है b स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब वो टाइम पास नहीं करूंगा मैं, इस बात पे समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। चलो तो ये तो अपना हमारा रफ काम चल रहा है, इसको हटाओ, इतना कर लिया सबने, समझ में आ गया। हाँ बस अब मेरा काम खत्म है। अब मैं क्या कहूंगा जी, अब ये फाइनली क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा जी x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो सी बाय ए था ये, है ना, ये 9 मत समझ लेना, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। हाँ जी, तो ये बन के आ गया। बस अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से ये चीज ये कर दूंगा, x प्लस बी बाय 2a दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, है ना। तो अच्छा रादर इसको पहले एक बार कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर वही बात है, दिक्कत आएगी। ओके, तो ये होल स्क्वायर था दैट विल बी इक्वल टू ये 4a स्क्वायर है ना, एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो क्या बन जाएगा जी माइनस 4ac। अब आपको थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा, ठीक ठाक दिख रहा है ना। हाँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac टाइप आ रहा है ना। हाँ जी, तो ये 4a स्क्वायर मतलब वही बात है, आप एलसीएम ले लिया, मैंने और कुछ नहीं किया, प्लीज मैं ज्यादा इतना मत बुलाओ, बेसिक बेसिक सी बातें हैं। ठीक है जी, चलो अब आप करो, है ना। तो हम क्या कहेंगे जी, x प्लस बी बाय 2a दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उल्टा कर दिया मैंने, अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस आपको पता लगना है साथ में, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा जी, x प्लस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये स्क्वायर रूट उड़ा दोगे तो 2a बन जाएगा, बस काम खत्म। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, ये 2a था ना, एलसीएम सीधा, अब बकवास बात है, समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो ये बन के आ गया जी हमारे पास फॉर्मूला। तो अप्रोच समझ में आई ना, ये देखो अब होल स्क्वायर बना था तो मेरा काम खत्म हो गया, एक्स अब फटाफट से निकालूंगा मैं, तो x प्लस बी बाय 2a का 2a प्लस माइनस ये बन गया, तो x प्लस बी बाय 2a ये बन गया, और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। नोट डाउन करना तो आप कर लो, छोटा सा मैंने प्रूफ दे दिया और कुछ नहीं, और चीजें अब आपको इंट्यूटिवली समझ में आ गई होगी। आई थिंक एक स्क्रीन पे मैंने कर दिया, सबको नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आप अपने हिसाब से सिर्फ चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि काफी छोटा हो गया सर, थोड़ा बड़ा करके दिखाओ, लो भाई बड़ा करके दिखा देते हैं हम, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, चलो यहाँ तक कर लो नोट डाउन, ठीक है। अब ये सब कर लो, ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, तो ठीक है, बस अब हमारा लगभग काम खत्म है। तो ये हमारी सॉल्यूशन आ चुकी है। अब दो दो रूट्स आई है ना भाई, एक तो आएगा जी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और एक आएगा जी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है जी। आप देखो भाई सिंपल सी बात है, आप रूट्स बोलो भाई, देखो एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, तो अल्फा है जी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अल्फा इज दिस, और बीटा मान लो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस अब आप इनको जरा एक बार ऐड कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स विल बी व्हाट, माइनस बी बाय ए। ये आप चेक कर सकते हो, एक कैंसिल आउट हो जाएगा प्लीज, है ना, ये टू टू भी बन जाएगा, है ना, तो माइनस टू बी अपॉन 2a, तो टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। थोड़ा सा तो भाई अपना मेहनत करके भी कोशिश करो करने की, समझ में आ गया। हाँ बस ऐसे ही आप प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा करके देख लेना, सी अपॉन ए आएगा, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना, समझ गए हो ना भाई। वही बात है, एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है, किसी ना किसी को परेशानी महसूस हो सकती है, तो बेटर है मैं एक बार लिख दूं। तो ये देखो भाई, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनको प्लीज थोड़ा सा तो काम आप अपने आप ही लेबर करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा करके देखना, ये घुमा फिरा करके क्या बन के आएगा जी, c अपॉन a। तो अब आपको समझ में आ गया है, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन ए। मैं अपने प्रॉमिस पे बरकरार हूँ, मैंने आपको बोला था कि बिना प्रूफ के मैं कोई बात बोलूंगा ही नहीं, तो मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो यही यही सब बोल के भाग जाता, है ना, बट मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सारा प्रूफ दे दिया है, समझ गए हो। एक्स की वैल्यू ये आएगी, सम ऑफ द रूट्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस, ठीक है जी। तो लो भाई, यहाँ ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना, यहाँ तक तो आपने कर ही लिया था। तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए। बढ़ूंगा आगे, ठीक है जी। आप देखो भाई, अब मैंने थोड़ा सा जनरल रूल आपके लिए बना करके रखा है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन चलते हैं, मतलब इन द सेंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था इज इक्वल टू 0 था, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट, यहाँ पे माइनस फिर प्लस, तो माइनस बी अपॉन ए, और फिर प्लस सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए। आप अगर क्यूबिक इक्वेशन अगर आपने कर दी तो फिर वही बात, ऑल्टरनेट माइनस प्लस, है ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन रूट्स होंगे ना क्यूबिक इक्वेशन के, तो क्या बनेगा जी, माइनस बी अपॉन ए, फिर उसके बाद फिर प्लस सी अपॉन ए, और वो क्या होगा जी, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, दो दो का मल्टीप्लीकेशन सी बाय ए, और फिर तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी माइनस डी बाय ए। एक छोटा सा जनरल रूल बना रखा है, इसका प्रूफ में मैंने जा रहा हूँ, रियली बहुत टाइम बर्बाद होगा, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये रूल समझ में आ गया सब लोगों को, अल्टरनेट प्लस माइनस का, तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूबिक में गेट एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए इस पे मैं तारे बना रहा हूँ, और आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में, अभी तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट कर रहे हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, अब देखो भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो सोल्यूशन होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a, ठीक है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियस सी बात है, तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा, या इक्वल टू जीरो होगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इन पे, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव होगा तो फिर रूट हमारी इमेजिनरी आएंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता भाई पॉसिबल नहीं होता, रियल नंबर नहीं आएगा, वो इमेजिनरी आ जाएगा नेगेटिव में, है ना। अच्छा जी, अब देखो भाई, डी ग्रेटर देन जीरो है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट में जो आप कर रहे हो वो पॉजिटिव लिख रहे हो, तो रियल रूट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। तो वही चीज मैं अब आपको आगे पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ एक बार,
स्लाइड पे आता हूँ, फिर पढ़ते हैं हम चीजें, साथ साथ जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। आज देखो भाई, अगर डी ग्रेटर देन 0 निकला, तो यहाँ पे देखो भाई, अगर डी ग्रेटर देन 0 निकला, चलो इधर दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, है ना। तो क्या है भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2, ये है। हाँ जी, तो अगर डी पॉजिटिव निकला ना, तो पक्की बात है भाई, दो रूट्स मिलेंगे हमारे पास, पक्की बात है, दो रूट्स मिलेंगी, और वो कौन सी होगी, रियल होंगी और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। समझ पा रहे हो, अगर डी पॉजिटिव निकला तो, क्योंकि एक बार वो चीज पॉजिटिव में प्लस में आएगी, फिर एक बार नेगेटिव में आएगी, तो पक्की बात है दो रूट्स आएगी, कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, है ना, समझ में आ रहा होगा सबको। हाँ जी, और कर्व विल कट एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस, दो प्लेसेस पे कर्व कट करेगा एक्स एक्सिस को, और इफ रूट्स आर इरेशनल, ये बात भी ध्यान रखना, अगर रूट्स इरेशनल है, जैसे डी की वैल्यू 2 होगी, तो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, आपको पता होगा, है ना। तो रूट 3 आ गया, तो रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर, एंड सो ऑन। इरेशनल मतलब इन द सेंस जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में शो नहीं कर पाते। रियल नंबर दो टाइप के होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल जिसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, और इरेशनल जिसको पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। रूट 2 का क्या लिखोगे भाई, पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, रूट 3 को भी नहीं लिख सकते, एंड सो ऑन। तो आप वो सब आप लोग जानते हो, तो वही चीज मैंने लिखी है कि if roots are irrational and one of the root is p plus root q, then obviously other root will be p minus root q। इसमें क्या टेंशन है ना। तो यहाँ पे जैसे प्लस 3 आया, तो प्लस देखो ये d की वैल्यू 3 आ गई, तो प्लस रूट 3 होगा, दूसरा माइनस रूट 3 होगा, इसमें क्या टेंशन है। तो p प्लस रूट q होगा, तो दूसरा p माइनस रूट q होगा। इसमें मेरे ख्याल से कुछ खास आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये देख लो, इसमें क्या टेंशन है, d की वैल्यू अगर 3 आ गई, तो आप क्या बोलोगे जी, माइनस भी जो भी होगा, अब b उसको मारो गोली, तो टू ये चीज तो लिखी जाएगी, तो ये क्या बनेगा जी, माइनस बी प्लस रूट 3 अपॉन 2a, और दूसरी क्या बनेगी जी, माइनस बी माइनस रूट 3 अपॉन 2a। तो इस माइनस बी अपॉन 2a को वो p मान रहा है, या जो भी कुछ भी कर रहा है, मतलब आप इतना तो समझ पा रहे हो कि इतना मेरे से क्यों बुलवा रहे हो, है ना, बेसिक सी बात है। तो एक बार प्लस क्यों आएगा, तो एक बार माइनस क्यों आएगा, ये देखो ये चीज तो बन रही है। तो माइनस बी प्लस रूट 3 बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट 3 बाई 2a। तो समझ पा रहे हो आप लोग, अगर इरेशनल आ रही है रूट, तो वो पेयर की फॉर्मेट में आएंगे, प्लस माइनस टाइप, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, और ये क्या कहने का मतलब है, कर्व विल कट एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार इसे को नोट डाउन कर लो, कर लिया भाई, ठीक है जी। अब देखो भाई, कर्व का क्या मतलब है, कर्व विल कट एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस। देखो जब भी हम कर्व बनाएंगे ना, वही बात है, हमने एफ एक्स माना हुआ है, मैंने अभी आपको समझाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स हम ऐसे मान के चलते हैं वाई, और हम इसकी वैल्यू जीरो ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम ढूंढते हैं एफ एक्स जीरो कहां पे आता है, तो वही बात है, एक्स को कहां पे कट कर रहा है। तो जब भी इस टाइप से अगर हम कहते हैं कि डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो कंफर्म है कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा। अगर दो जगह नहीं काटेगा, तो फिर वैल्यूज कहां से निकलेंगी, दो दो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे, डिस्टिंक्ट रूट निकलने का मतलब यही है ना भाई, डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन रियल और डिस्टिंक्ट, हाँ रियल और डिस्टिंक्ट आने का मतलब क्या, डी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो होगा तो फिर वही बात है, इस तरह से कुछ कुछ आएगा। तो पक्की बात है भाई, दो जगह ही तो काटेगा एक्स एक्सिस को कर्व, अगर दो जगह ना काटे तो फिर दो रूट्स कहां से निकलती। अब वो देखना पड़ेगा भी कैसे काटता है, या तो ऐसे भी ऐसे हो सकता है, मतलब इस स्टाइल से काट दे, दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए, है ना, या फिर इस स्टाइल से काट सकता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या इस स्टाइल से काट सकता है, दोनों ही रूट नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अच्छा, और ये जो ऊपर मैंने, इसको पैराबोला कहते हैं, आपको पता होगा डिग्री 2 पॉलिनोमियल के लिए पैराबोला बनता है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, इस टाइप से, पता ही नहीं पता आपको पैराबोला, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, अगर इस टाइप से कुछ होता है तो पैराबोला बनता है, कैसे, इस टाइप से, है ना, ये इस टाइप से बनेगा, है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अब वही बात है, ये फिर 11th वाली क्लास 11th की सारी बातें यहाँ पे शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप देखो ऐसे समझो, सिंपल बात इतनी समझो, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी भर सकते हो, ये x एक्सिस है ना, तो x कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आप चाहे यहाँ पे -5 भर लो, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, +25 ही तो होगा। तो चाहे +5 भरो चाहे -5 भरो, है ना, तो दोनों पे ही हम क्या कहेंगे जी, वैल्यू y की हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे x की आप कोई भी वैल्यू भर लो, है ना। और वही बात है, ये सिमेट्री ऐसे, ये देखो चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू सेम रहती है, एंड सो। थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुस रहा हूँ। अब देखो मैंने बिल्कुल ओरिजिन से टच करता हुआ बनाया, क्योंकि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू भी जीरो होगी। अब यहाँ पे प्लस अगर समथिंग कुछ होता तो ये कर्व ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता था, है ना, जैसे यहाँ पे कुछ नेगेटिव टर्म होती तो कर्व नीचे चला जाता, कुछ पॉजिटिव टर्म होती तो ऊपर चढ़ जाता, है ना। तो वही चीज है, बेसिक बेसिक सी कहानी है, इतना तो आप जानते ही हो ना भाई, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो, अगर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और जैसे कोशिश करूं, मैं ऐसे बोलूं y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर प्लस c, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो ये ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा, है ना। और अगर कोई बात है माइनस कर दोगे, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर माइनस c, तो ये शायद नीचे 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 चला जाएगा ऐसे,
ठीक है, तो वही बात है, इंटरसेप्ट वाली कहानी है। इतना तो थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए, है ना। तो ये मैंने लिख करके आपको समझा दिया, ये इसके लिए लिख दिया है, ठीक है जी, ये मैंने इसके लिए लिख दिया है। समझ में आ रहा है, यही यही कहानी तो यहाँ पे हो रही है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी काम में, है ना। अब वही बात है, ये कर्व किस टाइप से बनेगा वो तो देखना पड़ेगा अभी, किस हिसाब से हमने यहाँ पे ए बी सी किस टाइप से वैल्यूज ली हैं, या तो पूरा इस तरह से बन जाएगा, या इस तरह से बन जाएगा, या इस तरह से बन जाएगा, एंड सो वो हमारे को देखना पड़ेगा। हाँ, बट इतनी बात है कि अगर डी हमारा पॉजिटिव है ना, तो वो इस इन तीनों में से कोई एक स्टाइल से बनेगा। प्रॉपर प्रूफ बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा, हम बिल्कुल ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, मैं इतना ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठा करके ये चीजें पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा वहां पे सारा कुछ। ठीक है जी, चलो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा हाँ, ऊपर वाला हो गया ना, आप नीचे वाला भी एक बार मेरे को थोड़ा सा बताना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया हूँ। हाँ, तो ये अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर की तरफ बनता है पैराबोला, और अगर नेगेटिव है तो फिर नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4ax स्क्वायर, अगर आप ऐसे कहोगे तो ये इस स्टाइल से बनेगा। ठीक है, हाँ जी, और अब वही बात है, देखो अब आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसलिए इस तरह से बन के आया। कॉमन सेंस से सोचो, चाहे आप x की वैल्यू 3 ले लो या -3 ले लो, है ना, तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बनेगी, और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी बैठा है, तो आप x की वैल्यू कुछ मर्जी लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मर्जी लो, y हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। वही बात है, +3 और -3 पे वैल्यू एकदम y की सेम आएगी, तो ये सिमेट्री यहाँ पे ऐसे फॉलो होती है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये और ये देखो, ये 3 पे ये वैल्यू होगी, 4 पे जो भी कुछ वैल्यू होगी, एंड सो वो सब आप लोग जानते हो। अगेन आई एम स्पीकिंग, मैं बार बार नहीं जा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देते चला जा रहा हूँ। ठीक है जी, y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर, है ना, और अगर इस टाइप से होगा प्लस सी माइनस सी, तो आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना, इस टाइप से भी बन सकता है और इस टाइप से भी बन सकता है। ठीक है जी, तो अगर ये होगा तो, है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो वाई, एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है ना भाई, आप लोग मेरे सामने नहीं, तो आप मेरे को टोक देते कि सर समझ में आ गया है, तो मैं ज्यादा ना बोलता, बट थोड़ा सा भी बोलना पड़ेगा। y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर माइनस सी है ये, ठीक है, और ये हो गया जी y इज इक्वल टू -4ax स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो देखना पड़ेगा भाई क्या है ना, तो ठीक है जी, तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो फिर y कोई कांस्टेंट तो बन रहा है ना, तो वही कहानी हम यहाँ करने की कोशिश करें, जब x 0 है तो y कुछ कांस्टेंट सी बनने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको, इतना तो जानते होगे आप लोग। चलो ठीक है जी, तो बेसिकली कहानी आपको समझ में आ चुकी है। तो ये a की वैल्यू पे डिपेंड करता है भाई कैसा है, तो अगर a की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, और अगर a की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा। ठीक है जी, तो ये तीनों कब बनाए हैं हमने, जो मेन क्रक्स है उसको पकड़ो बस, बाकी सबको मारा गोली। ये क्या है जी, जब a ग्रेटर देन 0 है, और साथ साथ इक्वल टू 0 तो हम ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि इक्वल टू 0 अगर आपने ले लिया ax स्क्वायर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही काहे की हुई फिर, तो a इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकते हम, या तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो अगर a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और d भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, d भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैंने बोला ही था आपको d ग्रेटर देन 0 है, तो ये कहानी बन सकती है ना। ऐसे ही अब a अगर लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो ये इस टाइप से कहानी बन जाएगी, या तो ऐसे, ठीक है जी, या फिर ऐसे, और या फिर ऐसे। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, है ना। ठीक है जी, और प्लीज ये ध्यान रखना भाई, यही 3 केसेस बनेंगे और कोई केस नहीं बनने वाला, ये 3 केसेस बनेंगे। तो वही बात है, देखो भाई एक्स एक्सिस पे 2 जगह काटा, ये वही बात है, जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव, जब रूट दोनों नेगेटिव होंगी, जब रूट दोनों पॉजिटिव होंगी, और एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। समझ गए, जैसे मैंने यहाँ बोला था, एक्स की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, यहाँ पे एक्स की दो रूट्स होंगी, दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है जी, समझ गए होगे आप लोग। चलो करो भी नोट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन 0 की कहानी समझ में आ गई, इक्वल टू 0 मत बोलना, इक्वल टू 0 नेक्स्ट केस है, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, 3 केसेस है हमारे पास। और ए की वैल्यू तो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, ए की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ए की वैल्यू 0 ले लोगे तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। चलो ठीक है जी, करो नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये कर लिया नोट डाउन, हाँ जी, तो यहाँ से यहाँ तक कर लो, ये बहुत बेसिक बातें हैं अभी, बहुत बेसिक, पर वही बात है, मेरा स्किप करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के बेसिक्स बहुत वीक रह जाते हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं फंसोगे। बेटर है पूरा डीप में अच्छे से ढंग से पढ़ लो चीजों को, है ना। 11th 12th मुझे पता है आपकी थोड़ी अच्छी नहीं गई होगी, मेरी भी अच्छी नहीं गई थी, तो मुझे चीजें नहीं आती थी, और जब मैं पढ़ता था तो परेशानी महसूस होती थी। तो मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी सारी पढ़ी, सब कुछ करा, इतनी मेहनत मैंने करी है, तो फिर मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इतनी मेहनत करने की। मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ, मैं आपको सारा कुछ पढ़ाता चला जा रहा हूँ।
जहाँ पे, बट ये एक चीज है, मैं आपसे सिर्फ टाइम मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा, ये सब चीजें कोई टीचर पढ़ाएगा भी नहीं, आपको कहेंगे बहुत बेसिक है, छोड़ो इसको एंड सो ऑन, बट मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है चीजें। मैथमेटिक्स वीक थी तभी तो आप फाइनली टीयर 3 कॉलेज में आए हो। तो मेरा कंसर्न कौन बच्चे हैं, वही टीयर 3 कॉलेजेस वाले जिनकी मैथमेटिक्स वीक है और जो जिस भी किसी भी कारण एक्स वाई जेड कारण से अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए हैं। अब उनके पास मौका है अच्छे कॉलेज में जाने का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। अच्छे से खूब जी जान लगाओ, मेहनत करो खूब अच्छे से। पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ, बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ, कहीं से आपको कोई परेशानी है तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बस पर पढ़ो, लगन से काम करो, खूब जी जान लगाओ अपने अच्छे से। ठीक है, खूब मन से काम करो, छोड़ो मत चीजों को, ऐसे मत बोलो ठीक है ये आता है, ये ऐसे नहीं होगा, पूरा ढंग से चीजों को करो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, डी इज इक्वल टू जीरो होगा तो रियल होंगी और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इतनी बात ये देखो भाई, वही बात है। एक्स की वैल्यू क्या आती थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। अब डी जीरो आ गया, इसको यहाँ से हटा दो, तो माइनस बी अपॉन टू ही तो आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या नहीं? हाँ, और रियल रूट्स होंगी और पक्की बात है वो इक्वल होगी, दोनों एक ही हो जाएगी ना। एक्स की वैल्यू तो अब एक ही निकले, दो तो निकली नहीं है, तो अब क्या होगा, दो रूट्स। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, तो दोनों रूट्स हम इक्वल बोल के भागेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। हाँ जी, तो कर्व विल कट एक्स एक्सिस एट ऑब्वियसली वन प्लेस, दो प्लेसेस पे कट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ जी, तो कैसा कर्व बनेगा, फिर वही बात है जी, ये ए पे डिपेंड करेगा कैसा ए है ना, तो वही बात है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन है। तो ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कैसा हमारा बनता है कर्व, बट इतनी बात तय है, या तो देखो इस स्टाइल से बनेगा कर्व, ऐसे ए की जगह पे कट करेगा एक्सेस को। ठीक है जी, या फिर कर्व बनेगा इस स्टाइल से, एक ही एक्स जगह पे कट करेगा, या फिर कर्व बनेगा इस स्टाइल से। ठीक है जी, और या फिर बनेगा इस स्टाइल से। ठीक है जी, और वही बात है, जीरो भी हो सकती थी वैल्यू, लाइक दिस और लाइक दिस, यही सब पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तब आप जरा मुझे फटाफट से ये बताते जाओ, ऊपर मुंह है ना तो ए ग्रेटर देन जीरो रहा होगा, यहाँ इसका भी ऊपर मुंह है, ए ग्रेटर देन जीरो, ये नीचे मुंह है तो ए लेस देन जीरो। ठीक है जी, ये देखो भाई, ये नीचे है तो ए लेस देन जीरो, और ये ए ग्रेटर देन जीरो, और ये ए लेस देन जीरो। बस अब आपको आई थिंक पहचान होगी सबको, है ना। और डी, डी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, वो तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, डी हर केस में जीरो है, तभी तो एक जगह पे एक्स एक्सिस पे कट किया, नहीं तो दो जगह पे काटता। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यही सब पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको दिखा दी है। चलो भैया करो नोट डाउन फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कर लो नोट डाउन सबको। ठीक है जी, तो ये हो गया जी डी ग्रेटर देन, सॉरी डी इक्वल टू जीरो का केस। बढ़ रहा हूं मैं आगे। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, फिर है जी डी लेस देन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, अगर डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए। अब डी अगर नेगेटिव आ चुका है तो स्क्वायर रूट में आप नेगेटिव नंबर लिखोगे तो पक्की बात है इमेजिनरी रूट्स आएंगी। इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ कहने की मेरे को जरूरत नहीं, और इक्वल टू जीरो तो है नहीं, तो इक्वल रूट्स आने का कोई मतलब ही नहीं है। प्लीज एक बात ध्यान रखना, रूट्स इक्वल कब आएंगे, जब डी इक्वल टू जीरो होगा, स्ट्रिक्टली इक्वल टू जीरो होगा डी, तब हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, और वो क्या होगा जी, माइनस बी अपॉन टू है, डेट्स इट। और वही दो रूट्स हो जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री टू पॉलिनोमियल है, तो दो रूट्स तो आनी आनी है। अब दोनों रूट्स हम क्या कहेंगे, सेम है, दोनों रूट्स सेम है, और वो क्या है जी, माइनस बी अपॉन टू है, जब डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो। और कहीं हमारे पास इक्वल रूट्स नहीं आ सकती, इतना ध्यान रखना। तो हाँ जी, तो डी लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो तो है नहीं, तो रूट्स इक्वल आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, और आएंगे भी कैसे, कोई बात है, स्क्वायर रूट में हम कह रहे हैं इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं ना, माइनस। अब ये देखो, जैसे हो सकता था -4 है ना, या -3 या -2, जो जो भी कुछ नंबर होगा तो हमारे को देखना पड़ेगा, बट नेगेटिव है, इतना बात हमारे को पता है, डी हमारा नेगेटिव है। पॉइंट में भी हो सकता था, खैर इतना डीप में मत जाओ, जो भी है वैल्यू कुछ ना कुछ है, वो नेगेटिव है, बस हमारे को इतना पता है। ठीक है जी, तो वही बात है, फिर आयोटा का कंसेप्ट आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात आ जाएगी। तो वही बात है, रूट्स हमारी क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी, और दोनों डिस्टिंक्ट होंगी। इमेजिनरी ऑब्वियसली साथ साथ में लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ, इमेजिनरी रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, डिस्टिंक्ट होगी ये। और कॉमन सेंस आप समझ पा रहे होगे क्यों डिस्टिंक्ट आ रही है ना, क्योंकि प्लस माइनस और यहाँ पे -4 बैठा है, तो आप क्या बोलोगे जी, 2 आयोटा, तो माइनस बी प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2 है, तो माइनस बी प्लस 2 आयोटा बाय 2 है, और माइनस बी माइनस 2 आयोटा बाय 2 है, तो दो रूट्स आनी आनी है। और आप ये भी समझ पा रहे होगे, जैसे मैंने आपको इरेशनल नंबर का केस बताया था, ये प्लस और माइनस टाइप से आएंगी। तो देखो मैंने लिखा भी है, ये देखो, इफ वन ऑफ द रूट इज p प्लस आयोटा क्यूब, देन अदर रूट विल बी इट्स कंजुगेट, दैट इज p माइनस आयोटा क्यूब। तो ये कंजुगेट कहते हैं यहाँ पे,
इरेशनल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, p प्लस रूट क्यू p माइनस रूट क्यू, उसमें कंजुगेट का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे हम इसको कंजुगेट कहते हैं। तो कंजुगेट कैसे निकलता है भाई, आयोटा वाले का साइन इनवर्ट कर दो, बस काम खत्म, वो होता है कंजुगेट। तो p प्लस आयोटा क्यू, उसका कंजुगेट क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू। तो याद रखना भाई, इफ वन ऑफ द रूट इज p प्लस आयोटा क्यू, देन अदर रूट विल बी इट्स कंजुगेट, दैट इज p माइनस आयोटा क्यू। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन कंजुगेट पेयर, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं ये हमेशा कंजुगेट पेयर्स में आती हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को, मेरे ख्याल से इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद ये देखो, अब अच्छी बात ये है, देखो सीधी सी बात है भाई, इमेजिनरी रूट्स आई है ना, तो सारा काम इमेजिनेशन में होगा, मतलब एक्स एक्सिस को कर्व काटेगा ही नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। देखो मैंने ये चीज लिखी है, कर्व विल नॉट कट एक्स एक्सिस, दैट इज कर्व इज ईदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको इतना समझा के भाग जाऊंगा, या तो इस स्टाइल से कर्व नजर आता है, या कुछ इस स्टाइल से नजर आता है ना, या फिर कैसा, कोई चार पॉसिबिलिटी बता दो, काटना नहीं है बस, या इस स्टाइल से, या फिर इस स्टाइल से, है ना, या फिर वही बात है बीच में बनाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, मतलब मेन बात क्या है, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, एक्स एक्सिस को कर्व काटेगा नहीं, अगर काटता तो फिर वो रियल रूट ना हो जाती, सीधी सी बात थी भाई, इमेजिनरी आने का मतलब ये कि काट नहीं रहा है। क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है, इतना इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना बस बेसिक कांसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है जी। तो d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगी और रूट्स दोनों डिस्टिंक्ट होंगी, और कैसी होंगी, कंजुगेट पेयर्स में होंगी। तो एक एक आएगा जी ये प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा आएगा जी माइनस आयोटा क्यू, ठीक है जी। और कर्व विल नॉट कट एक्स एक्सिस, इतना ये देखो, आजकल ये सब चीजें पता है क्यों बता रहा हूँ, एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन, तो जरूरी थोड़ी है कि आपसे न्यूमेरिकली सॉल्व करवाएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना भाई, ये बेसिक बेसिक से बातें इंटरव्यू में भी बहुत पूछी जाती हैं, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। चाहे आप कोई भी आईआईटीज के जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, बहुत सारे बच्चों के आप देखना इंटरव्यूज में, एक्सपीरियंस में पूछा जाता है सारा कुछ, बेसिक बेसिक सी बातें, कि डिटर्मिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसी होंगी, है ना, कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा या नहीं काटेगा, कर्व कैसे बनेगा, एंड सो ऑन। कर्व तो बहुत पूछते हैं, चाहे देखो, आपने चाहे सब्जेक्ट बोला डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे ये दो सब्जेक्ट फेमस है, या दो सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं, तो आपसे प्रोफेसर क्वेश्चन पूछेंगे, पर सब कुछ होने के बाद, इंटरव्यू के बाद, एक आधा प्रोफेसर आपसे ये चीज जरूर पूछेगा कि आप आईआईटीज में आने की औकात भी है या नहीं है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है या नहीं आती है। सिंपल पूछेंगे, log x का कर्व खींच के दिखाओ, e पावर x का कर्व खींच के दिखाओ, या b स्क्वायर ये y इज इक्वल टू 4ax, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका कर्व खींच के दिखाओ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो अब यहां से आपको समझना चाहिए, देखो भाई x की वैल्यू, चाहे मैं देखो x y की वैल्यू चाहे मैं जो मर्जी ले लूं, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये इस तरह से कर्व बन के आता है, समझ रहे हो। तो अभी जो मैंने आपको ये दिखाया ना, y इक्वल टू 4x स्क्वायर टाइप दिखाया था ना, तो ये मैंने थोड़ा सा अलग से पूछ लिया आपसे, आउट ऑफ द बॉक्स। इस तरह से मतलब मेन बात क्या है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, कि अब यहीं से आपको पकड़ में आना चाहिए था, x की वैल्यू मैं जैसे मर्जी ले लूं, y तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, सॉरी अब y की वैल्यू मैं जैसे मर्जी ले लूं, x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही बना ना कर्व, तो y की वैल्यू चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे y की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये चाहे y की वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे y की वैल्यू नेगेटिव हो, x हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इस तरह से हमारा कर्व बना है। समझ आ रहा है ना, ए पॉजिटिव होना चाहिए ऑफ कोर्स। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक सब लोगों का, है ना। और वो इसमें बहुत कुछ और बातें खैर उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ, बट बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपकी दिखते है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं चीजों की, ठीक है। और अगर ये चीज आपने नहीं बताई तो आपका इतना ज्यादा बैड इंप्रेशन जाएगा प्रोफेसर के ऊपर, आप वो नहीं सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप डीबीएमएस ओएस जो आपने सब्जेक्ट बोले थे उसमें आपने सारा कुछ सुना दिया होगा, लेकिन अगर ये सब कर्व ना खींच पाए ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना बैड इंप्रेशन जाएगा, वो एकदम समझ जाएंगे कि यू आर अ कोचिंग गाय, कोचिंग से पढ़ के आए हो, आपको चीजें डीप में नहीं आती हैं और आप फंस जाओगे। और ऑब्वियस बात, उन्होंने हर चीज का प्रूफ पूछना है ना, और प्रूफ पूछेंगे और चीजों में आपको फंसा देंगे, तो बेटर है ये बहुत बेसिक बात है, आपको आनी चाहिए। तो वही बात है, इट्स अ ट्रेड ऑफ, है ना, या तो आप शुरू शुरू में तेज तेज से काम कर लो, कच्चा पक्का काम कर लो, फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। बेटर है आप मेरे लंबे लंबे वीडियोस देखो, चीजों को ढंग से पढ़ो समझो, उसके बाद क्वेश्चन तो केक वॉक की तरह सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, है ना, वो मैंने अब पूरा आपको सब कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।